इसमें समस्या क्या हुआ, जब यह सब संसाधन बन रहा था ना, तो अपने 2-3 महाद्वीप के लोग जो हैं उनके यहाँ बहुत दिक्कत नहीं है। जैसे एशिया महाद्वीप हो गया, अफ्रीका महाद्वीप हो गया, इनके पास संसाधन तो है लेकिन इसको उपयोग करने वाली तकनीकें नहीं है, कि उनके पास इतना टेक्निकल नॉलेज नहीं है कि हम कैसे कैसे इसको निकालेंगे, खनिज कैसे निकाल ले, तेल कैसे निकाल ले, फिर हम इसको उपयोग करें। इन सब मामले में जो आगे निकल गए वो यूरोप के लोग। किस जगह के? यूरोप। जो यूरोप कंट्री है, जो यूरोप महाद्वीप है, वहां पे क्या होता है ना, सभी चीजें की तकनीकें जल्दी जल्दी आ गई और वो लोग संसाधन का उपयोग करना शुरू कर दिए। अब इसमें समस्या क्या होता है भैया, मान लीजिए यह है पृथ्वी। अब पृथ्वी पे हो क्या रहा है कि इस पृथ्वी जो पूरे यूरोप के लोग हैं, ये सबसे ज्यादा संसाधन का उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, दो जगह, एक तो यूरोप महाद्वीप के लोग और दूसरा यहाँ अमेरिका के लोग। इधर यूरोप और इधर अमेरिका। जो ये अफ्रीका महाद्वीप है, यहाँ पे उतना नॉलेज इन लोग को पास नहीं है, ना ही इनके पास इतना संसाधन है कि ये तेल ओल निकाल पाए, खनिज निकाल पाए अभी भी। इसीलिए ना पूरे इतिहास में कहेगा कि अंधा महाद्वीप किसे कहा जाता है? अफ्रीका को, गधा। यूरोप को नहीं, क्यों? अंधा है, तुम्हें कोई अंधा कर देगा, वो गलती भी करेगा, मन पे नहीं करेगा। यूरोप के लोग गलतियां करते मानते नहीं हैं, उनका नेचर ही है कि वो गलती करेंगे मानेंगे नहीं, बल्कि उठा के गलतियां दूसरे पे थोप देते हैं। जैसे कोनो कोनो चतुर दोस्त होता है, वो अपना तो कपिया पूरा करेगा नहीं, बगलिया बैठा रहेगा, बतियाएगा, उसके बाद जब जानेगा अच्छा जी पीट दिया है ना, फिर से बुला लेगा, इनो देख लो अच्छा जी यो नहीं करे हैं, कि मतलब हम तो जा ही रहे हैं लेकिन आपको भी ले जाएंगे भाई। फिर अपना आएगा एशिया महाद्वीप। अब हम लोग तो रह गए भाई पीछे, हम लोग के पास इतना संसाधन नहीं है कि पर्याप्त मात्रा में संसाधन का उपयोग कर पाए। लेकिन जो सबसे आगे निकल गए कौन लोग? यूरोप के। इनके पास छपाई की मशीन सबसे पहले इन्हीं के पास थी, किताब छापने का मशीन इन्हीं के पास, डीजल पेट्रोल निकालने का व्यवस्था इन्हीं के पास, सबसे पहले रेलवे गाड़ी इन्हीं महाद्वीप पे चलाया गया, सारा संसाधन इन्हीं के पास, टेक्निकल नॉलेज सब इन्हीं लोगों के पास था। अब ये संसाधन का उपयोग कर रहे हैं लेकिन फंस कौन रहा है? बाकी के लोग। अब ये संसाधन कैसे उपयोग किए? यही जर्मनी के पास एक नदी है, उसका नाम है राइन नदी। कौन सी नदी? राइन नदी से इतना कोयला ढोया है, ये सब फ्रांस से इतना कोयला ढोया कि राइन नदी काली हो गई एकदम। ठीक है, यहीं पे मिलेगा ये वाला एरिया जो खाली दिख रहा है, इसका नाम है अटलांटिक महासागर। कौन सा महासागर? अटलांटिक। पूरे अटलांटिक महासागर, प्रश्न पूछेगा कि दुनिया में सबसे ज्यादा व्यस्त कौन सा महासागर है? अटलांटिक महासागर। कौन सा महासागर? अटलांटिक। व्यस्त कैसे है? यहाँ पे ना व्यस्त नहीं, व्यस्त ज्यादा बिजी वाला। ठीक है, ये यूरोप महाद्वीप है, इधर है उत्तर अमेरिका। इसके बीच में इतनी जहाजें चलती हैं, कभी एक खलिए नहीं रहता है। पूरा इधर से सामान इधर, इधर से सामान इधर, पूरा लोहा सोना चांदी सारा मांस, जितना व्यापार है सब दोनों के बीच में हो रहा है। ठीक है, अब इन सभी समस्याओं में सबसे जो प्रमुख चीज था वो डीजल पेट्रोल खनिज ये सब खोद खोद के निकालना। दूसरा, ये लोग इतना कार्बन डाइऑक्साइड यूज कर दिए कि ग्लोबल वार्मिंग आ गया। क्या चीज आ गया? ग्लोबल वार्मिंग। नाम सुने हो कि नहीं? ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है कि टेम्परेचर पृथ्वी का इतना बढ़ जाए कि असहनीय हो, या जो बर्फ है उनके पिघलने की मात्रा ज्यादा हो गई। इसको पढ़ने के लिए हम लोग को एक चैप्टर आता है वायुमंडल, उसको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब हुआ क्या कि जो यूरोप के लोग थे, इनके यहाँ टेक्निकल नॉलेज था, इनके यहाँ कारखाना फैक्ट्री एक तरफ से लगा, शुरू में ब्रिटेन जर्मनी इटली सब देश में लग गया। इन सब के यहाँ इतना कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित कर दिए कि पृथ्वी पे ही संकट आ गया। ठीक है, अब होता क्या है कि मान लीजिए पृथ्वी है, यहाँ पे मान लीजिए पृथ्वी है, तो जो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं ना, ये ऊपर उड़ करके जाता है। वायुमंडल में 4-5 लेयर है, 5 लेयर है, जिसमें से ये होता है क्षोभ मंडल, इसके ऊपर जाओगे समताप मंडल, फिर आयन मंडल, इसके ऊपर ब्राह्य मंडल। ठीक है, ऐसे है। अब यहीं पे क्षोभ मंडल के बाद समताप, समताप मंडल में ही एक परत है, उसका नाम है ओजोन परत। कौन सा परत? ओजोन परत। अगर केमिस्ट्री में पढ़े होंगे तो आपको बताया गया होगा O3 फार्मूला। ठीक है, अब होता क्या है कि ये जो ओजोन परत है ना, ये सूर्य से हम लोग का रक्षा करता है। किससे? सूर्य से। और सूर्य का सारा किरण खराब नहीं, जो प्रकाश आता है इसमें भी कई प्रकाश होते हैं, उसी में से एक है पराबैंगनी किरण। कौन सा किरण? पराबैंगनी। एक्सरे नाम सुने हो कि नहीं? एक्सरे, जो आपका एक्सरे करता है हड्डियां टूटने के बाद, सोचिए वो इतना खतरनाक प्रकाश है ना कि आप उसे देख नहीं पाते हो, लेकिन आपके शरीरिया को छेद करके हड्डियां छाप देता है उधरिया।
देखे हो कभी एक्सरे होते हुए? किसी का हड्डी मतलब छापना होता है, या किसी का सीने पर हड्डी टूट गया, ऐसा कुछ होगा, ऐसे ले जाएगा बोर्ड के सामने खड़िया देगा, उधर से मशीन होगा और फोकस करेगा, उधर से आएगा प्रकाश, आपका पूरा पता ही नहीं लगेगा कब चीर के चला गया, और छाप के आपका हड्डियां ना पिछवा छाप देगा उसमें, एक्सरे वाले सीट पे पूरा छाप देता है। सोचिए इतना खतरनाक वो उसका किरण है। ऐसे ना सूर्य से एक और किरण आता है, उसी किरण का नाम है पराबैंगनी किरण। कौन सा किरण? पराबैंगनी। अब पराबैंगनी किरण क्या करता है, सूर्य से निकलेगा और इसके सब प्रकाश मतलब खराब नहीं है, कुछ है प्रकाश इसके खराब है, और पराबैंगनी किरण इतना खतरनाक है कि आप अगर उसके संपर्क में कुछ दिन रह गए तो आपका मांस वास गल गल के नीचे चला जाएगा, ठीक है, आपको हो जाएगा कैंसर। उसी कैंसर का नाम है चरम कैंसर। कौन सा कैंसर? चरम, जिसको त्वचा कैंसर कहते हैं भैया। अब इससे जो प्रकाश आता था ना पराबैंगनी, ये लेयर उसको रोक देता है। कौन सा लेयर? ओजोन। कौन सा लेयर? ओजोन। ये रोक देता है। इधर ये जो इसका पराबैंगनी किरण आता है इससे टकराता है और फिर वापिस चला जाता है। लेकिन समस्या क्या हुआ कि जो यूरोप के लोग थे, जो पीछे वाले भैया लोग हैं, पहले सभी लोग सीधे बैठो, नहीं इतना गंभीरता सुनोगे सो जाओगे, ठीक। अब हुआ क्या, जो पृथ्वी है, पृथ्वी से ऊपर क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल, समताप मंडल के बाद कौन सा परत है? O3, ओजोन परत। इसका काम क्या है कि ऊपर से जो पराबैंगनी किरण आ रहा है इसको रोक देना, ऊपर ही रोक दे ताकि मानव के ऊपर खतरा ना हो। अगर हम लोग के यहाँ वायुमंडल नहीं होता ना, आधा आदमी वैसे मर जाता, क्योंकि वायुमंडल नहीं रहता, ऊपर से आता उल्का पिंड, पता लगता है यही क्लास चलता, धंस गिरता यही, पता लगे। बम से भी खतरनाक है, क्योंकि हजारों किलोमीटर से ऊपर से उड़ के आता है। बम तो नॉर्मल रहता है, दाग के छोड़ देता है, यहीं गिरता पूरा सौरजगढ़ नाश कर देता। जो ये वायुमंडल है ये रोक देता है इसको ऊपर ही। अब होता क्या है ना, ये जो ओजोन परत है इसका हो गया नुकसान। ओजोन परत का क्या हो गया? नुकसान हो गया। और नुकसान हुआ कैसे? जो यूरोप के लोग हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा यूज कर लिए, ज्यादा यूज किए, और पूरा कार्बन डाइऑक्साइड से हो गया प्रदूषण। कार्बन डाइऑक्साइड नाम सुने हो कि नहीं? कोयला नाम सुने हो? काला वाला धुआं देखे हो? मोटरसाइकिल का धुआं देखे हो जो ब्लैक कलर का होता है, वही है कार्बन डाइऑक्साइड। आप घर में दिया जलते हुए देखे हो, जो काला काला लेयर छप जाता है काजल, वही है कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा है वो? कार्बन। बस कार्बन में ही क्या मिला होता है? ऑक्सीजन, इसीलिए उसका नाम रखा है कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि CO क्या होता है? 2, CO2। ऑक्सीजन कितना है? 2 ठो। कार्बन कितना है? 1 ठो, इसीलिए उसका नाम रखा गया कार्बन डाइऑक्साइड। आप काजल पारते हुए देखे हो कभी? ऐसे नीचे दिया रखा जाता है, फिर ऊपर से एक दिया लगाया जाता है, वो नीचे से तेल को लेकर के खींचेगा, जलेगा, ऊपर जाके पूरा चिपक जाता है काला काला, फिर उसको इकट्ठा करके दे जाता है। रेडीमेड वाला व्यवस्था उन सब नेचुरल था, अब रेडीमेड वाला आ जाता, पता नहीं कहाँ कचरा निकालेगा, दे देगा, ले जाओ, फिर लगा के आदमी देखेगा तो किए जा रहा है, ठीक है भाई। अब होता क्या ना, जो यूरोप के लोग हैं, इतनी इनके यहाँ इतनी फैक्ट्रियां थी, इतने इनके गाड़ी मोटर थे, इतना ही वार कर दिया, लड़ाई झगड़ा, कि कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा क्या हो गया? बढ़ गया, काले वाले धुआं का। और ई जा करके ना टकरा गया इससे, ओजोन परत से, ओजोन परत से टकराया और इसी में ना बिचवा बिचवा में छेद कर दिया, ये पूरा छेद हो गया ये वाला एरिया। और जैसे इधर हुआ ना, एक प्रकाश आकर के डायरेक्ट आ गया पृथ्वी पे। अब जब ये डायरेक्ट पृथ्वी पे आ रहा है ना, तो पृथ्वी पे एक जगह है ऊपर वाला उत्तरी ध्रुव। कौन सा ध्रुव? उत्तरी ध्रुव। और उत्तरी ध्रुव में ना पूरा बर्फे बर्फ जमा है। उत्तरी ध्रुव पे क्या जमा है? बर्फ। अब जब ये आया ना प्रकाश, पहले क्या होता था कि जब प्रकाश आता था, पृथ्वी को जितनी गर्मी चाहिए उतना लेने के बाद पृथ्वी आधे से ज्यादा गर्मी को छोड़ देती थी और ये वापस चला जाता था, वापस चले जाता था। अब इसको दिक्कत नहीं पड़ता था। लेकिन अब समस्या क्या हो गया कि जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ी तो यहाँ पे भी पूरा कार्बन डाइऑक्साइड जाकर के यही चिपक जाता है, ठीक है। अब इधर कार्बन डाइऑक्साइड चिपका हुआ है, समझ आ रहा है कि नहीं? जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये पृथ्वी से उड़ के जाके चपक गया कहाँ पे? ओजोन परत के पास। अब जो प्रकाश आ जाता है नीचे, ये वापस जा ही नहीं पाता है, इसी रुक जाता है पृथ्वी पे ही। और जैसे पृथ्वी रुक जाता है, समस्या क्या होती है? पृथ्वी पे गर्मी बढ़ जाती है। इसीलिए अभी न्यूज़पेपर में देखिएगा या गूगल पे सर्च करिएगा, साल दर साल अपने यहाँ पृथ्वी पे गर्मी क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। और जैसे जैसे पृथ्वी पे गर्मी बढ़ती जा रही है, यहाँ पे वनस्पतियां भी धीरे धीरे क्या हो गई? कम।
वनस्पतियां भी धीरे धीरे कम हो गई। दूसरा, जो यहाँ समस्या गर्मी से निकल के आया, उस वाले समस्या को कहा गया ग्लोबल वार्मिंग। कैसा वार्मिंग? ग्लोबल। अब हुआ क्या कि पूरे पृथ्वी पे धीरे धीरे गर्मी बढ़ रही है, और जब गर्मी बढ़ रही है तो एक चीज देखा गया कि जो समुद्र का स्तर है वो भी बढ़ रहा है, क्योंकि जैसे जैसे गर्मी बढ़ी तो पृथ्वी के जो उत्तर वाला कोना है, ये वाला, यहाँ पे बर्फ जमा हुआ है। क्या जमा है? बर्फ। और जैसे पृथ्वी पे गर्मी बढ़ी, ये बर्फ अभी पिघलना शुरू कर दिया। अब ये धीरे धीरे पिघल पिघल के आ रहा है पानी पूरा, और पूरा समुद्र का स्तर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। अब वैज्ञानिकों को यह डर सता रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि ऐसे अगर दिन प्रतिदिन गर्मियां बढ़ते चला जाए तो एक दिन ऐसा है कि ये बर्फवा पूरा पिघल के पूरा पानी बन जाए, और जिस दिन ये पानी बन जाएगा उस दिन पूरा पानी कहाँ जाएगा? समुद्र या महासागर में। और जब महासागर में पानी सब चला जाएगा, फिर एक दिन आएगी सुनामी, और जब सुनामी आएगा फिर निपटा देगा सबको एक तरफ से। इसीलिए ना अपने भारत में एक जगह है अंडमान निकोबार। कौन सा जगह है? अंडमान निकोबार। वहीं पे ना एक द्वीप था, सन 2004 में डूबी गया। उस सन 2004 से पहले वो द्वीपवा था, लेकिन सन 2004 में सुनामी आया था, पूरा द्वीपवा डूब गया। जो आदमी था वो भी निपट गया। इंडोनेशिया नाम सुने कि नहीं? इंडोनेशिया में हर साल लाखों लोग मारे जाते हैं सुनामी से, क्योंकि जैसे जैसे समुद्र का स्तर बढ़ेगा पानी भी बढ़ेगी, पानी बढ़ेगा तो सुनामी आएगा, सुनामी आएगा तो आदमी को भी लेके जाएगा ही। अब हुआ क्या है कि जो ये प्रकाश है ना, समस्या यहीं से था कि ये जो प्रकाश हुआ, अब इसका कारण भी हम ही लोग हैं, क्योंकि पृथ्वी पे जितने कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बढ़ेगा, ये जा करके कहाँ चिपकेगा? ओजोन के पास। किसके पास? ओजोन। ओजोन हम लोग का रक्षा करने के लिए बना था कि ऊपर से पराबैंगनी किरण आने नहीं देता था, लेकिन समस्या क्या हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड जाके जब यहाँ चिपकना शुरू किया, ये कार्बन डाइऑक्साइड ना ओजोन परतवा को ही छेद कर दिया ऊपर निकलने के लिए। दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो गर्म होता है। आप कभी अपने घर में देखिएगा जहां आग लगा हो, अगर कहीं पे आग लग गया ना तो वहां सबसे ज्यादा मात्रा होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। उस समय उस धुआं में अगर आप फंस गए, पक्का जलना तय है। इसलिए आदमी कहता है कि जब कहीं आग लगाओ तो आप अपने ऊपर क्या डालोगे? कपड़ा। कपड़ा डाल के निकलिए, क्योंकि धुआं चले जाएगा तुरंत बेहोश हो जाओगे। इसीलिए देखिएगा जहां जहां कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है, गांव में नहीं, शहर में, दिल्ली में जाओगे सबसे ज्यादा पोल्यूशन आपको कहां मिलेगा? दिल्ली में। जबकि दिल्ली भारत का सबसे महत्वपूर्ण जगह है, क्योंकि भारत की ही क्या है वो? राजधानी। और दिल्ली में सबसे ज्यादा क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे ज्यादा पोल्यूशन कहाँ हो रहा है? दिल्ली में। और सबसे ज्यादा दमा का आदमी आपको वहीं मिलेगा, दमा का पेशेंट। दमा वाले पेशेंट में बड़ी खतरनाक व्यवस्था है, आपका हृदय 72 दाई नहीं धड़केगा, 82 दाई जगनेटर नहीं धड़केगा, ठीक है। लेकिन उसका देन कौन है? हम ही लोग, क्योंकि जितने आप बाइक यूज करोगे, इसीलिए देखिएगा जब आपका वाहन जाता है, चेकिंग लगा होता है ना, उसमें कहता है प्रदूषण वाला सर्टिफिकेट बनाए हो कि नहीं, ज्यादा धुआं फेंकेगा उसका भी चालान काट देगा कि हद से ज्यादा फेंक रहा है इसको। दिल्ली में ना सबसे ज्यादा पेशेंट आपको दमा और कैंसर का मिलेगा, सबसे ज्यादा। आज के 10-15 साल पहले, 20 साल पहले डायबिटीज नाम का चीजें नहीं था गांव में, कोई किसी को शुगर वुगर नहीं होता था। अब आप देखिए हर गांव में 2-4 पेशेंट मिल ही जाएगा, ब्लड प्रेशर, शुगर, ये सब आदमी मिलेगा। लेकिन अपने गांव में फिर भी सही है, कहीं दिल्ली में चले जाओगे आपको 100% मिलेगा। हर घर में एक पेशेंट आपको डायबिटीज का मिल जाएगा, और हर तीसरे घर में आपको दमा का पेशेंट मिल जाएगा, क्योंकि पोल्यूशन ही ज्यादा है। पोल्यूशन हो कैसे गया? सबसे ज्यादा गाड़ी मोटर कहाँ चल रहा है? दिल्ली में। इसीलिए देखिएगा बिचवा में जब चुनाव होने वाला था ना, दिल्ली में एक नदी बहती है, यमुना नदी, वो इतना प्रदूषण हो गया है कि नदी बंद हो गई है। मतलब अब तो जल्दी सफाई उपाय हुआ, जितनी फैक्ट्री लगी हैं, सारी फैक्ट्री की जितने भी कचरा है कहाँ जा रहा है? यमुना नदी में। इतना प्रदूषण हो गया कि आप अगर उसका पानी पी ले मरी जाओगे। जब कुंभ मेला लगा हुआ था ना, अपने गंगा में ही इतना प्रदूषण था कि वो नहाने लायक पनिया नहीं था। इसीलिए दुनिया की जो सबसे महंगी, मतलब जो सबसे ज्यादा धनवान लेडी थी वो आई थी, ठीक है। देखी गंगा का पानी, तनिक छिड़क उड़क के चली गई। कई बाप पवित्र होने से पहले हम पवित्र हो जाएंगे, इसलिए चली गई मंत्र मंत्र लेकर के भैया। अब हुआ क्या ना, जब यह सब समस्या बढ़ रहा था, सबसे ज्यादा फैक्ट्री किस महाद्वीप पे है? किस पे है? यूरोप पे। सबसे ज्यादा फैक्ट्री कहाँ पे है? यूरोप पे। सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किया कौन? यूरोप। अब समस्या क्या हो गया? ये लोग कहे कि अब भैया इतनी समस्या हो रही है, अब हम लोग एक तो संगठन बनाएंगे, उसमें कहेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग कम करना है, प्रदूषण कम करना है। और महीना आ जाता है जून का। कौन सा महीना? जून। 3 जून से लेकर 14 जून में एक देश है ब्राजील। कौन सा देश है? ब्राजील। ब्राजील में एक जगह है रियो डी जेनेरो, रियो डी जेनेरो। वहीं पे एक सम्मेलन हुआ जिसमें ना दुनिया के लगभग 100 देश मिल करके एक थोड़ी नोट सा उस पे हस्ताक्षर किए कि हम लोग प्रदूषण धीरे धीरे कम करेंगे। ये वाला कहानी कल पढ़ेंगे, ठीक।